बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। प्यारे दोस्तों, आज का ख़ास वजीफ़ा दौलत के मुतल्लक़ है। आज का ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो ये शिकवा और शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास पैसा आता नहीं है, अगर आता है तो समझ नहीं आती कि जाता कहाँ है, या फिर उनके रिस्क में बरकत नहीं है, रिस्क की तंगी का शिकार हैं, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, अगर कोई जॉब करते हैं तो उसमें बरकत नहीं है, अगर कोई कारोबार करते हैं तो वो सही तरीके से चलता नहीं है, यानी कारोबार में वुसअत और बरकत नहीं आती। ऐसे तमाम लोग आज की इस वीडियो को देख लें इंशाअल्लाह। इस वीडियो के देखने के बाद उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद, इस वजीफ़े को करने के बाद इंशाअल्लाह घर में दौलत की फरावानी आएगी, घर में दौलत में बरकत आएगी, खुशहाली होगी और इंशाअल्लाह अगर किसी के ऊपर कर्ज़ है तो वो कर्ज़ भी ख़त्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज का जो वजीफ़ा है ये सूरतुल फातिहा का वजीफ़ा है, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि सूरह फातिहा मेरे और बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम की गई है, निसफ़ मेरे लिए और निसफ़ मेरे बंदे के लिए। जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हमद की है, और जब वो कहता है अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ व सना बयान की है। बंदा जब कहता है मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की है। और फिर जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह फरमाता है ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, क्योंकि इसमें एक पहलू हक़ ताला की सना का है, हमद का है, और तो दूसरा पहलू दुआ और दरख्वास्त का है। और इसके साथ ही इरशाद होता है कि मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो इसने मांगी है। फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो हक़ ताला फरमाता है कि ये सब मेरे बंदे के लिए है, इसको वो चीज़ मिलेगी जो इसने मांगी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, सूरह फातिहा की नज़ीर ना तो तौरात में नाजिल हुई और ना इंजील में, ना ज़बूर में, और ना ही किसी और जगह पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा है। प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा 7 आयात पर मुश्तमिल है, जिनमें पहली 3 आयात अल्लाह ताला की हम्द व सना है और आखिरी 3 आयात जो हैं वो दुआ व दरख्वास्त का मज़मून लिए हुए हैं, और जो दरमियानी आयात है उसमें अल्लाह की हम्द व सना भी है और दुआ और दरख्वास्त, यानी दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब चलते हैं उस वजीफ़े की जानिब जो आपने सूरह फातिहा का करना है, और रिस्क की तंगी ख़त्म हो जाएगी, और उस वजीफ़े की बरकत ही कुछ ऐसी है कि इंशाअल्लाह घर में दौलत ही दौलत आएगी। पैसे की जो भी परेशानी है अल्लाह के करम से वो ख़त्म हो जाएगी। ज़रा तवज्जो से समात फरमा लीजिए। सूरह फातिहा का 7 दिन का वजीफ़ा है, और कोशिश करके आपने इस वजीफ़े को जुमेरात के दिन शुरू करना है। जुमेरात के दिन सुबह आपने नमाज फ़जर के बाद इस वजीफ़े को शुरू करना है। कैसे करना है ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए। आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद सूरह फातिहा 90 मरतबा, यानी 90 बार आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। 90 मरतबा सूरह फातिहा, और उसके बाद फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये आपने जुमेरात के दिन पढ़ लिया। अब अगला दिन जुमे का है।
जुम्मे वाले दिन आपने फ़जर के बाद 10 बार दरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 80 मरतबा यानी 80 टाइम्स आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और आखिर में फिर आपने 10 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर उससे अगले दिन हफ्ते वाले दिन आपने 70 बार सूरह फातिहा पढ़नी है और दरूद शरीफ आपने शुरू में 9 मरतबा और आखिर में 9 मरतबा पढ़ना है। यानी आपने हर दिन 10 बार सूरह फातिहा कम करते जाना है और दरूद शरीफ की तादाद को एक एक कम करते जाना है। ये 7 दिन का अमल है। आप जुमेरात के दिन इसे शुरू करेंगे और बुध वाले दिन इस अमल को ख़त्म कर देंगे। इंशाअल्लाह अगर कोई भी बंदा अपनी ज़िंदगी में यह अमल कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आएगी, घर में इतनी बरकत आएगी कि वो ख़ुद हैरान हो जाएगा। गैब से रोज़ी के असबाब पैदा होंगे, अल्लाह ताला की उसे रज़ा हासिल होगी और जब अल्लाह अपने बंदे से खुश हो जाता है तो फिर जो वो मांगता है उसे अता कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस अमल को जैसे आपको बताया है इसी तरीके से करना है। पहले दिन 90 बार, दूसरे दिन 80 बार, तीसरे दिन 70 बार और फिर 60 बार, 50 बार। इस तरह आपने 10-10 कम करते जाना है। 7 दिनों में ये तादाद हो जाएगी 30, यानी आखिरी दिन आप 30 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे। याद रखिएगा, हर दिन दरूद शरीफ की तादाद एक एक कम करते जाना है। याद रखिएगा, पहले दिन आप 11 बार अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ेंगे, दूसरे दिन 10 बार, तीसरे दिन 9 बार और चौथे दिन 8 बार आप पढ़ेंगे। इस तरह एक एक कम करते जाना है। इंशाअल्लाह जो कोई भी बहन भाई इस अमल को करेगा वो ख़ुद इसके नताइज देखकर हैरान होगा, बल्कि दूसरों को भी ये अमल बताने पर मजबूर हो जाएगा। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा मुख्तसर सी सूरत होने के बावजूद तौहीद की तीनों इक़साम, तौहीद रबूबियत, तौहीद अलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात पर मुश्तमिल है। सूरह फातिहा में क़ल्बी और बदनी दोनों किस्म की शिफा मौजूद है। जैसा कि इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह फातिहा में क़ल्बी शिफा बड़े ही कामिल अंदाज में मौजूद है, क्योंकि क़ल्बी बीमारियों का दारो मदार बुनियादों पर होता है। इल्म फासिद हो, इरादा फासिद हो, इन दोनों बुनियादों पर 2 मुहलक नतीजे बरामद होते हैं, गुमराही और गज़ब। चुनांचे गुमराही फासिद इल्म का नतीजा होती है, जबकि गज़ब फासिद इरादे का नतीजा होती है। और यही दोनों बीमारियां तमाम क़ल्बी बीमारियों का निचोड़ हैं। और इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह फातिहा के अंदर इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है। सही बुखारी में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा किराम अरब के किसी कबीले के करीब से गुज़रे और सूरह फातिहा के ज़रिए दम करने की मुकम्मल रिवायत बयान की। फिर कहा, इस हदीस में आया है कि बिच्छू के काटे हुए पर मरीज़ को सूरह फातिहा से शिफा मिली और दवा की ज़रूरत ही न रही, बल्कि सूरह फातिहा का असर वहाँ भी हुआ जहाँ कोई दवा असर नहीं कर रही थी। यहाँ ये भी वाज़े है कि जिस शख्स को दम किया गया था वो दम के काबिल नहीं था, या तो इसलिए कि वो कबीला ही मुसलमान नहीं था या फिर इसलिए कि वो कबीले वाले कंजूस और बुखील थे। तो अगर दम के काबिल शख्स को दम किया जाए तो फिर कितने ही खूब नताइज बरामद होंगे। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद लिखते हैं कि मुझे तवाफ़ वगैरह के दौरान बसा औक़ात ऐसा शदीद दर्द उठता कि मैं हरकत करने के भी काबिल ना रहता, तो ऐसे मौके पर मैं सूरह फातिहा का ख़ुद पर दम कर लेता और दर्द वाली जगह पर हाथ फेर लेता, तो दर्द ऐसे रफू हो जाता जैसे कभी था ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात का बारहा तजर्बा किया है। प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा बहुत ही फ़ायदेमंद सूरत है। इसकी फ़जीलत अगर बयान करने पे आएँ तो इसकी फ़जीलत बयान नहीं हो सकती, क्योंकि ये कुरान पाक की अफसल तरीन सूरत है। लिहाजा इस सूरह मुबारका को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इसे ज़रूर पढ़ें। खाना खाने से पहले अगर आप एक मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ लें तो खाने में बरकत आ जाती है, रिस्क में बरकत आती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।